द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे अध्याय 22 के अगले हिस्से में, ईथर दृष्टि विकसित करने के तरीके। ये 3 भागों में विभाजित है। कल्पना का उपयोग, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, आंखों के लिए कुछ पदार्थों का अनुप्रयोग। सबसे पहले हम देखेंगे कल्पना का उपयोग। छात्र एक भौतिक वस्तु के अंदर की कल्पना या अनुमान लगाने की कोशिश करता है, जैसे कि एक बंद बॉक्स। अनुमान लगाने के समान है, लेकिन तनावपूर्ण ध्यान के प्रयास के साथ वह देखने की कोशिश करना जो साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता था। यह कहा जाता है कि ये अनुमान अभ्यास करने के साथ तेजी से सटीक होने लगते हैं। यह व्यक्ति उन चीजों को देखना शुरू कर देता है जिसकी वह पहले से कल्पना कर सकता था। माना जाता है कि अमेरिकी रेड इंडियंस की जूनी जनजाति इस पद्धति का अभ्यास करती है। सेवा पत्रिका देखें, अप्रैल 1925, बिटॉयस वुड का लेख। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष अवलोकन विधि। यदि कोई प्रकाश की उपयुक्त परिस्थितियों में देखने का प्रयास करता है, मेस्मेरिक तरल पदार्थ या तंत्रिका ईथर को देखना संभव है जो एक मेस्मरिस्ट के हाथों से उत्सर्जित होता है। 1850 के दशक के आसपास बैरन राइकनबैक ने लिखा है कि कैसे 60 से अधिक लोगों ने उत्सर्जन को देखा था। उनमें से कुछ ने भौतिक सामग्रियों से थोड़ा समान उत्सर्जन देखा था, मैग्नेट, क्रिस्टल और एक तांबे का तार जिसका एक सिरा धूप में रखा जाता था। इन पर्यवेक्षकों को अपने रेटिना को अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कुछ घंटों के लिए एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो आम तौर पर एन किरणों को नहीं देख सकते थे, वे कथित रूप से अंधेरे में लगभग 3 से 4 घंटे बिताने के बाद ऐसा कर सकते थे। अब हम देखेंगे आंखों के लिए कुछ पदार्थों का अनुप्रयोग। कुछ कहानियों में ऐसा मानते हैं कि दवाएं और मरहम आंखों पे लगाने से परियां देखी जा सकती हैं। हालांकि मरहम लगाने से कोई व्यक्ति सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन अगर पूरे शरीर पर लागू किया जाता है तो कुछ मरहम सूक्ष्म शरीर को पूर्ण चेतना में भौतिक शरीर यानी फिजिकल शरीर छोड़ने में मदद कर सकते हैं। आंखों के लिए मरहम के आवेदन से ईथर दृष्टि प्राप्त करना संभव हो सकता है। इसी के साथ ये 3 भाग यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।